Are women complicated? Very. Texting or talking? Voice note. Voice note बिल्कुल नया है. Okay. Do you snore? Yes. Okay. Which place you want to travel in future? Australia. Australia. Do you believe in destiny? 100%. He has started his journey from Moradabad to Delhi, Delhi to Pan India, in fact all over the globe. He's an entrepreneur, mentor and real estate king. Yes, please welcome Hani Katyal from Investor Clinic. Hani bhai, welcome to Shiraz Khan Show. कैसे हैं आप? Perfect. मैं आपकी प्रोफेशनल जर्नी स्टार्ट करने से पहले मैं चाहूँगा कि आप कुछ अपने पर्सनल जर्नी के बारे में बताएं. आपका बचपन कैसे गुजरा, कहाँ गुजरा और कहाँ बॉर्न हुए, स्टडी कहाँ की आपने? मैं रहने वाला मुरादाबाद का हूँ और मैंने 1987 तक मुरादाबाद में स्टडीज़ की हैं और सिंपल फैमिली से बिलोंग करता हूँ और जहाँ पर सारी ज़रूरतें पूरी होती थी और अच्छी परवरिश थी माँ बाप ने. स्टडीज़ वहाँ मुरादाबाद से की, केसीएम स्कूल से. Alright. उसके बाद बचपन से ये था कि कुछ करना लाइफ में, ड्रीम बहुत थे और पढ़ाई में बहुत ज़्यादा दिमाग लगता नहीं था. पापा के बिज़नेस में इंटरेस्ट नहीं था. पापा का फाइनेंस का बिज़नेस है मेरा. Okay. तो उस बिज़नेस में कोई इंटरेस्ट था नहीं. तो वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ वगैरह जैसे छोटे शहर में इतनी ज़्यादा नहीं होती है. तो मेरे दिमाग में ये था कि यार दिल्ली बहुत नियर है घर मुरादाबाद से, तो यहाँ जाके कुछ करूँगा लाइफ में. तो मैंने वहाँ फिर कॉलेज मैंने दिल्ली में आके मैंने कॉलेज किया. फिर उसके बाद वहाँ पर जो मुरादाबाद शहर से कोई बंदा पहुँचता है तो कॉम्प्लेक्स डेफिनेटली होगा उसके अंदर. Absolutely. और बहुत फ़र्क था, कल्चर में बहुत फ़र्क था. मैं एक छोटे शहर से आकर एकदम दिल्ली में कॉलेज करना, वहाँ के कल्चर को देखना. Absolutely. तो जो कॉन्फिडेंस था उससे बड़ा हिट आता रहा. नहीं, तो उससे और आपकी फैमिली में कितने लोग मतलब हैं आप? मेरी फैमिली में 3 भाई हैं. अच्छा, 3 भाई हैं. 3 भाई, एक सिस्टर. ओके. क्योंकि आज तक तो सबसे पहले लोगों को ज़्यादातर यही पता है कि आप 2 ही भाई दिखते हैं. मेरे बड़े भैया मुरादाबाद ही रहते हैं अक्सर. तो वो मुरादाबाद में उनका रियल एस्टेट का बिजनेस है. ओके. और वो थोड़ा कम उनका दिल्ली ताल्लुक अब जाके ज़रा हो गया. जी हाँ. वो अपने मुराद काम करते रहते हैं अपना. नहीं, बट आपने फिर जिस स्ट्रीम में एजुकेशन कंप्लीट करी, फिर कभी ये नहीं था क्योंकि आपका प्रोफेशन और आपकी जो एजुकेशन बैकग्राउंड है टोटली बहुत डिफरेंट है. तो इस प्रोफेशन को चुनने के पीछे किसका हाथ था? एक्चुअली रियल एस्टेट पर बाद में आता हूँ. मैंने जब मैं कॉलेज में था तब उस टाइम पर MLM वगैरह बहुत चलता रहा, एमवे वगैरह सारी कंपनी से. तो उसमें एक कंपनी जापान लाइफ के नाम से, उसमें मैट्रेसेस होते थे 80,000 के और आपको अपने आगे लोग नेटवर्क बनाना होता था बेसिकली. तो ये सब था उसके अंदर. तो मैंने वो करा वहाँ पर जब मैं बहुत छोटा ही, कोई 20 साल की एज थी मेरी. राइट. तो वहाँ गए, वहाँ पे नॉर्मली शेयरिंग होती है. स्टेज पे जाके लोग बोलते थे कि छोटी छोटी एज के 25, 27, 28 साल में लोग 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख महीना कमा रहे थे. उस टाइम में वो अमाउंट बहुत बड़ा होता था. 2000 की बात कर रहा हूँ, 2000 की बात कर रहा हूँ. एब्सोल्युटली. तो 14 Feb 2000 में जापान लाइफ ज्वाइन की. वहाँ मैंने काम करना स्टार्ट किया. स्ट्रगल बहुत था. जितनी चीज़ें आसान दिख रही थी, जो लोग खड़े होते वहाँ पर जितनी आसानी से बोल रहे थे, आसान था नहीं. एब्सोल्युटली. वहाँ पर अब एंटर कर चुके थे. अब चीज़ें थी, अब लाइफ में अचीव भी कुछ करना है. मेरे पास वही एक लौती अपॉर्चुनिटी थी जिसकी वजह से मैं दिल्ली टिक सकता था. वापस जाने का कोई रास्ता नहीं है? वापस अगर मुझे जाना पड़ता, मैंने तो नाव जला दी थी फिलहाल कि अगर मैं ट्राई करता, फेल होता, ट्राई करता. तो ये ज़रूर है कि मैं गिव अप तो नहीं करता, पर डेफिनेटली एक टाइम आ जाता कि फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए, जाना है मुरादाबाद में. तो वो सिचुएशन आ गई थी मेरी लाइफ में. मैं स्ट्रगल कर रहा था वहाँ. 6-8 महीने साल हो गया था. पहला चेक मेरा 7,700 का आया था 7-8 महीने के अंदर. तो पहला चेक जब मुझे आया तो मेरा कॉन्फिडेंस डबल हो गया. मेरा पहला चेक फादर को ला के दिया. फिर उसका मैंने वहाँ बहुत मेहनत की. मेरा रूटीन ऐसा होता था कि मैं सोता नहीं था बिल्कुल. 3-4 घंटे में नींद होती थी. तो मुरादाबाद से मैं अप डाउन करता था बेसिकली. उसमें क्या होता था कि लोग आपको अपने नेटवर्क बनाना होता था. करेक्ट. तो मेरा नेटवर्क मुरादाबाद से था. मैं इतना लोग नहीं जानता था. कॉलेज में बच्चा क्या जानता होगा, जितना क्लास के बच्चों को बस बेसिकली. हाँ. ठीक है. तो मैं अपने नेटवर्क वहाँ मुरादाबाद जाता रहा, निकलता था 4 बजे, 9 बजे यहाँ पहुँचना होता था मुझे. तो किस तरीके से अप डाउन रहता था उस गाड़ी होती थी उस टाइम पर. और मारुति वगैरह की गाड़ी थी मेरे पास उस टाइम पर. तो मुरादाबाद से अप डाउन करना, कई बार बसों में आना, कैसे मैनेज करना, बेसिकली वहाँ पहुँचना होता था दिल्ली में. तो वहाँ जापान लाइफ बिल्कुल जापानीज़ कल्चर चलता था. वहाँ पे टाइम का बहुत डिसिप्लिन होता था. करेक्ट. क्योंकि जैसे जापानीज़ होते हैं ना, वहाँ पे ट्रेन भी अगर 5-10 सेकंड 15 सेकंड लेट हो जाती है, उसको सर्टिफिकेट मिलता था. वो जापानीज़ स्टाइल में चलता था. राइट. मगर आप लेट हो गए तो आपको एंट्री नहीं मिलती थी ऑफिस के अंदर. ओह. तो वहाँ क्लीन चेप टाई लगा के आपको वहाँ पहुँचना. अदरवाइज आपको ग्रुप 4 और गार्ड भी जो वो बाहर निकाल देता था कि आप नहीं हो, वेल शेप नहीं हो, टाई ढंग से नहीं लगा रखी, टाई नहीं लगा रखी आपने. तो वहाँ एक्सक्यूज़ नहीं होते थे कुछ भी. तो वहाँ कल्चर बिल्कुल अडॉप्ट. हाँ, तो लेट हो आप. वहाँ पे बहुत ज़ोर से बात नहीं करते आप. अगर सेशन चल रहा हो अंदर
तो बहुत डिसिप्लिन, बहुत डेकोरम वहाँ से सीखने मिला। हम तो मुरादाबाद से थे, तो वहाँ पे बड़ा बूथ टाइप का समझ लो आपकी हर चीज़ में तेज़ बात करना, ज़ोर से बात करना, और डिसिप्लिन नाम का कुछ भी नहीं, तो डिसिप्लिन का डी भी नहीं होता। तो वो सब चीज़ें हमारे लिए नहीं थी सीखना, तो वो सीखा वहाँ से, बहुत कुछ सीखा उस चीज़ को। फिर 6-8 महीने लगे वहाँ पे स्ट्रगल करते करते, फिर पहला चेक आया, फिर उसके बाद दूसरा चेक आया, थर्ड चेक आया। फिर मैं 2 साल में वहाँ पर यंगेस्ट डिस्ट्रीब्यूटर बन गया। मैं 21 साल की एज में वहाँ 2-3 लाख रुपये महीना कमा रहा था। तो जैसे बाकी सब लोग करते हैं कि जो बच्चा जिसको ये चीज़ें मिल जाए, और मेरे ऑलरेडी ड्रीम्स है ग्लैमरस लाइफ जीने का, लग्जरी जीने का, तो मैंने गाड़ी खरीद ली, सफारी खरीद ली उस टाइम पर। कुछ गलतियाँ करी मैंने, खर्चा इधर उधर कर दिया, मोबाइल हैंडसेट खरीदना, ठीक है, बर्बाद करना पैसे को, और ट्रैवल करना, तो ये सब चीज़ मैंने स्टार्ट की। एक यंग एज का बच्चा करता है उस टाइम पर। पापा ने कभी ऐसा नहीं कहा कि नहीं नहीं आप जिस प्रोफेशन में जा रहे हो वो ठीक है या नहीं है? मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ, मेरे मदर फादर ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। अगर मैं कुछ भी कर रहा था तो मेरे को सपोर्ट करते थे, मतलब वो इतने प्यारे से हैं, तो उन्होंने हर चीज़ में सपोर्ट किया। और उनको बड़ी चिंता लगी रहती थी मेरी कि मुरादाबाद से अकेला हूँ वहाँ पर, तो उनको बड़ा वो था। मेरी मदर को बहुत डरती थी वो कि अकेला क्या कर रहा होगा बेटा मेरा, खा रहा होगा नहीं, पीने से माँ होती है, और मेरी माँ थोड़ी ज़्यादा और पोसेसिव थी मुझे लेके। तो उनका बहुत सपोर्ट रहा हर तरीके से, उन्होंने किसी चीज़ को कोई कहीं उन्होंने रोका नहीं मुझे। और इससे पहले इनफैक्ट मैं एक और इंसिडेंट बताता हूँ कि मुझे होता था कि मुझे इंडिपेंडेंट बनना है, मुझे ना अपने पैसे से खुद ही खर्चा चलाना है अपना, अपनी खुद ही स्पेंड करना है। तो 17 साल की एज में मैंने पूल पॉइंट खोल दिया था मुरादाबाद में। कॉलेज कर रहा था, मैंने वहीं से मुरादाबाद में एक पूल पॉइंट खोल दिया था दोस्त के साथ। मेरे दोस्त रजनीश कौशल आज भी मेरे साथ ही हैं, तो वो उनका बड़ा साथ रहा मेरे साथ। तो दोस्त मेरा सर्किल बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छा यार दोस्त का, फैमिली सपोर्ट हो गया, भाइयों का सपोर्ट हो गया, तो वो सब चीज़ों में बहुत ब्लेस्ड रहा। और ये चीज़ सबसे एक चीज़ मैंने बहुत आपके अंदर नोटिस की है कि आप कभी भी अपने पुराने दोस्तों को, पुराने रिश्तों को छोड़ते नहीं है जहाँ एक बार बन गए तो। वो मैग्नेट हूँ सर मैं इस सब चीज़ों के अंदर। तो मेरे लिए तो क्या है कि कोई आ गया, और मैं ह्यूमैनिटी बहुत फॉलो करता हूँ, तो मेरे लिए छोटा बड़ा कुछ नहीं होता। एब्सोल्युटली। तो मैं आज अपने गार्ड के साथ या अपने एम्प्लॉय के साथ बैठ के खाना, एक प्लेट में खाना, चाहे वो 10,000 की नौकरी कर रहा हो या 20,000 की नौकरी कर रहा है, 2 लाख की नौकरी कर रहा है, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। मैं उनको वही ट्रीटमेंट देता हूँ उसी तरीके से। शायद यही एक चीज़ है आपको जो आज यहाँ तक लेकर आई है। इसमें ये सिर्फ सीख है कि ये परवरिश ऐसी रही, माँ बाप ने ऐसे सब गुण दिए हैं इस चीज़ को। मैं ये बोलूँगा कि आज उसी का कारण है कि हम गिरते हैं उठते हैं, गिरते हैं उठते हैं, दोनों भाई हम लोग मेहनत करते रहते हैं। तो उसके बाद आपकी जर्नी स्टार्ट हो गई एक रियल एस्टेट में, एक नया माइलस्टोन, एक नया नाम जो आपने लॉन्च किया। मतलब काम करने का तरीका ही बिल्कुल अलग था। क्या सोच लेके आप आए थे और कौन आपको रियल एस्टेट में? मैं इसमें थोड़ा बैकग्राउंड में आता हूँ। बेसिकली सोच कैसे या क्या हुआ, तो मेरे लाइफ में ना मैं बहुत प्रोग्रेसिव रहा हूँ। मैं चीज़ें काट के आगे बढ़ता हूँ, मैं कहीं अटकता नहीं बेसिकली। तो मैं हमेशा अपने स्टेटमेंट में देता हूँ, थकना रुकना मना है, तो कहीं रुकता नहीं बेसिकली। तो मुझे कोई चीज़ अगर सेम चीज़ चल रही है तो मैं खुद ही उसमें गड्ढे खोद दूंगा, यार मुझे मज़ा नहीं आ रहा, मुझे मोनोटोनसी होने लगती है। तो अगर मैं सेम नहीं चल रहा हूँ और उसमें सेम रिजल्ट आ रहे होंगे तो मैं चेंज कर दूंगा, वो पैटर्न चेंज कर दूंगा। तो मेरा ये बहुत रहा लाइफ में। करेक्ट। पूल पॉइंट में सेटिस्फाइड था एक टाइम पे, फिर सेटिस्फेक्शन लेवल पे 0 हो गया। वहाँ से 15-20-25 हज़ार रुपये आते थे, मेरा सेटिस्फेक्शन 0 हो गया वहाँ पर। एब्सोल्युटली। जब मैंने भी 1-2 लाख रुपये कमा रहा था वहाँ पे, वो सेटिस्फेक्शन वहाँ अटका पड़ा था, उससे आगे ग्रो नहीं कर पाया, तो वो मैं 0 हो गया। फिर मैं आगे बढ़ गया उसके अंदर। तो जब मैंने भी एक सिचुएशन ऐसी आई थी जब वहाँ से पैसे आने बंद हो गए थे, कुछ कंपनी में प्लस माइनस होता है, तो वहाँ पे भी कुछ हुआ था। तो 2003 का इंसिडेंट मुझे याद है कि मैंने वो कंपनी जब छोड़ी थी तो मैं बहुत डेट में आ गया था, और गाड़ी वाड़ी बिक गई थी मेरी, ठीक है। मैंने स्कूटर वगैरह पे सफ़र करना स्टार्ट कर दिया था, चेनें मेरी बिक चुकी थी, इलेक्ट्रिसिटी कट गई थी जहाँ मैं रहता था। अच्छा। कभी मोबाइल बाढ़ हो जाता था, तो कभी EMI बाउंस हुई, तो आगे पुलिस वाले आगे जो आते हैं उनके रिकवरी एजेंट्स वगैरह, करेक्ट, तो वो आ गए। तो बहुत बदतमीजियाँ भी हुई उस टाइम पर, और बहुत स्ट्रगल भी किया उस टाइम पर। तो उस टाइम पे बस ये था कि यारों दोस्तों तो उधार मांगना, 2,000 देते, 5,000 देते, जो 2-3 लाख रुपये महीना कमाता रहा इंसान, वो बैक टू स्क्वायर वन। मैं उस सिचुएशन में पहुंच चुका था। करेक्ट। वही जो 5 स्टार में खाना खाते थे, 1,000 रुपये 1,500 रुपये प्लेट, वही 5 रुपये 10 रुपये के वो छोले कुलचे होते थे, उस चीज़ पर आगे लाइफ। तो उसमें सफ़र करना स्टार्ट किया दोबारा से। तो ये टाइम आ गया दोबारा, फिर बाउंस बैक किया। एक जमान लाइफ रिज़ाइन करके 2 नवंबर 2003 में मैंने कंपनी खोली माइसल मार्केटिंग, वो भी नेटवर्किंग की। तो उसमें फिर ग्रो किया, उसमें बहुत बड़ा नेटवर्क बिल्ड किया, ठीक है। नॉर्थ में बहुत अच्छा नेटवर्क बिल्ड किया। तो वहाँ पर भी क्या हुआ, 2-4-5 लाख रुपये महीना आने लगे वहाँ से। 2003 से 6 तक यही चलता रहा, उसके अंदर पैसा आता रहा, जाता रहा। तो इनफैक्ट वहाँ भी बड़ी मोनोटोनसी हो गई कि यार लाइफ से आगे बढ़ी नहीं है, इस चीज़ के लिए नहीं आया मैं, मुझे लाइफ में कुछ बड़ा करना है। Absolutely. और यही एज है करने की, इसके बाद नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। यही एज है, इसमें रिस्क ले लूँगा, चीज़ें है। और बेस्ट पार्ट क्या था कि इंडिपेंडेंट थे, साक्षी भी इंडिपेंडेंट वाइफ मेरी, तो वो भी उसमें जॉब कर रही थी। तो और सनी इतना था कि हम कभी अच्छा रिस्क लेने का ये था कि अगर गिरे भी तो अल्टीमेटली ये नहीं कि इतनी दिमाग दिया भगवान ने, इतनी मेहनत दी, दोबारा कर लेंगे, एस्टैब्लिश कर लेंगे, वो कॉन्फिडेंस था। राइट। फिर रिस्क लिया दोबारा से,
माइस्ट्रो मार्केटिंग करी। तो ऐसे क्या हुआ है कि मेरा दोस्त था साथ में, वो वेंडर भी था माइस्ट्रो के अंदर, वो सडनली स्कोडा गाड़ी ले आया। अच्छा, ठीक है, वो मारुति थी, वो पहले उससे पहले 3-4 लाख की गाड़ी चलाते थे, 16-17 लाख की गाड़ी लिया, सचिन नाम है उनका, राइट। और फरीदाबाद रहते हैं। तो उन्होंने मुझे बताया कि ऐसे यार, मैंने उनसे पूछा, मैं बड़ा क्यूरियस हुआ। तो 31 मार्च 2006 का इंसिडेंस है। तो रील्स करके रेस्टोरेंट होता था वहाँ पर, इधर जहाँ सपना पिक्चर हॉल में। हाँ, तो यहाँ पे कोई रेस्टोरेंट था, तो वहाँ बैठ के उन्होंने मुझे बताया कागज़ पेन लेके, वही जो स्कीमें बनाते हैं कि ऐसे ऐसे करते हैं, रील से सेल करते हैं और ऐसे ऐसे बचता है इसके अंदर। तो वहाँ मुझे दिखा कि हाँ, मैं पैसे कमाता हूँ। और ये मुझे कभी लाइफ में ऐसा नहीं हुआ कि कोई इंसान काम कर रहा है तो वो काम डेफिनेटली आसान है करना। जैसे ब्लॉकेज खत्म हो जाती है, पैरामिड टूट जाते हैं। इस पर एक एग्जाम्पल और शेयर करूँगा कि लगभग हज़ारों मैच खेलने के बाद तेंदुलकर ने डबल सेंचुरी मारी थी। करेक्ट। उसके बाद सिर्फ 200 मैच लगे, सहवाग ने कर दिया वो चीज़ को। तो एक माइलस्टोन, जब ब्रेक टूटता है ना, पैरामीटर टूटता है दिमाग का, तो वो अचीवेबल जब चीज़ें होती है तो हर बंदा ट्राई करता है उस चीज़ के लिए। हर एक नया बंदा उसको अचीव करने की कोशिश करता है। हाँ, तो मेरे लिए क्या था, जब दूसरा बंदा कर लेता, मैंने कहा तो कर लिया, तो ये तो हो ही जाएगा, पॉसिबल ही है वो। हाँ, तो फिर मैंने अंडरस्टैंड किया, फिर मैंने रियल एस्टेट में एंटर करा मैं, फिर वहाँ पे 2003 में। फिर 7 दिसंबर 2003 में अपनी कंपनी फॉर्म करी, 2006 में अपनी कंपनी फॉर्म करी मैंने, इन्वेस्टर्स क्लिनिक। अच्छा, 2006 में 7 दिसंबर 2006 बॉर्न हुई फाइनली। हाँ, तो 100-150 स्क्वायर फीट ऑफिस होता, 74 नंबर शॉप, फर्स्ट फ्लोर, अंसल फॉर्चून आर्केड, सेक्टर 18। यहाँ मैंने ऑफिस खोला अपना। अब यहाँ पर मेरे साथ सनी था, मेरे 2-4 दोस्त थे। मेरा वही काम था कि लोगों के जाके कागज़ समझाता रहा कि ऐसे ऐसे पैसा काम बन सकता है। ये मैंने एक सिस्टम बिल्ड कर दिया पूरा कि आओ आप काम करो, इसके अंदर ये परसेंटेज मेरा हो जाएगा, परसेंटेज आपका हो जाएगा। इसमें ब्रोकरेज 1 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख इससे ब्रोकरेज है। प्रॉपर्टी में 50 लाख की प्रॉपर्टी, 40 लाख की प्रॉपर्टी, तो ये ब्रोकरेज है इसके अंदर। ऐसे ब्रोकरेज मिलती है और इसका 1% आपके बचला, 1% मेरे पास आ गया। अच्छा, मेरे पे इतने पैसे थे नहीं कि मैं बहुत सारे एम्प्लॉयज़ हायर करूँ, तो मैं नेटवर्क बिल्ड करना स्टार्ट किया आसपास। तो पार्किंग के लोग थे, और ये सागर रत्न होता रहा, वहाँ के वेटर्स हो गए, जिम जहाँ था वहाँ के ट्रेनर्स हो गए। तो मैंने एक पूरे आसपास नेटवर्क बिल्ड कर दिया कि मैं प्रॉपर्टी काम कर रहा हूँ, डिंडोरा बीट दिया जाके। तो मेरा शुरुआत से काम होता है MLM करी हुए, तो मैं डर बिल्कुल लगता नहीं था। अगर कहीं DTC बस पे कहीं बैठे भी हैं उसके स्टैंड पे, तो वहाँ भी लोगों से ट्रैक करना स्टार्ट कर देते थे। मैं ईगो कुछ नहीं होती थी, बेचना आता है। तो सिंपल तो होता है कि मुझे रईस बनना है, अल्टीमेटली मुझे क्या ईगो रखनी है उसके लिए, मुझे पैसा कमाना है, मुझे अल्टीमेटली क्या फर्क पड़ता है दूसरा क्या सोचेगा इस चीज़ के लिए। Absolutely. यही सोचता रहूँगा तो मैं क्या लाइफ में ग्रो करूँगा। मेरा रिश्तेदार क्या सोचेगा, मेरा दोस्त क्या सोचेगा, बंदा क्या सोचेगा, आसपास लोग जो खड़े हैं, मैं इंटरैक्ट स्ट्रेंजर से आगे इंटरैक्ट करूँगा, वो क्या सोचेगा, मैं नहीं सोचता रहा वो चीज़ें। तो मैं उस समय एक प्रैक्टिस करता रहा, मैं 4-5 टॉफ़ी रखता रहा जेब में अपनी, तो क्लियर है या कोई भी रख ली, और बहुत अच्छा फॉर्मूला था ये। तो जब भी किसी 5 नए लोगों से मिलता रहा तो एक टॉफ़ी लेके खाई उसके, और उसका रैपर लेफ्ट पॉकेट में रख लिया अपना, कि एक टारगेट अचीव हो गया। तो एक दिन में मेरा 5 नए लोगों से मिलना होता था मुझे, तो 5 रैपर मेरे लेफ्ट में होते थे, तो मैं अपने आप को खुद ही ट्रीट देता था उस टाइम में कि नई चीज़ अचीव कर ली। वाह, ये एक अच्छा फॉर्मूला है। ये बहुत सुपर फॉर्मूला है, अपने आप को अप्रिशिएट करो। आपके जिम में है तो आपको भारीपन भी दिख रहा है यहाँ पर, तो आपको लग भी रहा है मुझे काम करना है। करेक्ट। उसके बाद आज तो आपकी एम्प्लॉयज़ की जो स्ट्रेंथ है, मैं एम्प्लॉयज ही बोलता हूँ, सारे लोग फैमिली बोलते हैं, Family है, परिवार in fact. बोलते हैं हम लोग। हाँ, हाँ। तो आज ऑलमोस्ट कोई 2,500 लोग फौज है हमारे पास पूरी। वाओ, जिहादी लोग हैं हमारे पास पूरे, जो रात दिन नहीं देखते बिल्कुल भी, और काम करते हैं रात दिन, 15-16 घंटे काम करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं। और सबसे सबके आंखों में सपने होंगे। मैं हमारे धंधे में क्या होता है, स्पेशली IC के अंदर हम रुपये की 4 नहीं करते हैं, सब में बांटते हैं। उससे प्रोस्पैरिटी आती है, मुझसे बड़ी गाड़ी वो चलाते हैं वो लोग, तो उससे प्रोस्पैरिटी आती है। ये नहीं सिर्फ मैं ग्रो कर रहा हूँ उसके अंदर, मेरे साथ क्या है, अगर मुझे एक गाड़ी अचीव करनी है तो पहले मैं उसकी गाड़ी अचीव कराऊंगा। एब्सोल्युटली। तो उसके लिए, उसके ड्रीम के लिए, उसके गोल के लिए काम करेंगे। करेक्ट, एब्सोल्युटली। तो ये बताइए फिर उसके बाद, आज अगर मैं कहीं गलत नहीं हूँ तो आपकी नेटवर्थ, आपने ज़ीरो से स्टार्ट किया, आप ज़ीरो से पहले तो हीरो बने, ठीक है, मुरादाबाद के भी हीरो बने, दिल्ली के भी हीरो बन गए, फिर आपका जो इन्वेस्टर क्लिनिक का IC को आपने पैन इंडिया पे लेकर आ गए, और पैन इंडिया पे लाना वो कॉन्सेप्ट कभी सोचा था कि नहीं यार, दिल्ली नोएडा हम बेच रहे हैं बहुत है? एक्चुअली सब्र नहीं है मेरे अंदर, पेशेंस नहीं बिल्कुल भी। मुझे आगे बढ़ना है, बढ़ते रहना। अगर एक जगह अटक गया तो मैं खुद ही अपने आप को गिल्ट होता है, मैं शीशे में देख नहीं पाता अपने आप को। यार बता, तू इतना कुछ होने के बाद भी, इतना स्ट्रॉन्ग इकोसिस्टम, इतनी स्ट्रॉन्ग टीम होने के बाद, इतनी अच्छा फैमिली सपोर्ट होने के बाद भी तू नहीं कर पा रहा, तो कौन करेगा? राइट। तो मैं कोई एक चीज़ तो बोलूँ जो एक वीकनेस है उसके अंदर, कि ऐसी क्या चीज़ है कि मेरे अंदर नहीं है, बाकी लोगों के अंदर है, जो लोग इतना एक्सपेंड कर रहे हैं, बड़ा काम कर रहे हैं, इंटरनेशनल लोग एक्सपेंड कर रहे हैं। तो इंडिया में जो अपने आप छोटा लगने लगता है जब पूरे वर्ल्ड की सोचता हूँ तो मैं। अच्छा, तो आप अब ऑलमोस्ट इंडिया के ऑलमोस्ट मैं अब ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ हर जगह हूँ मैं। सब जगह आ गए हैं। नॉर्थ में हम लोग बहुत स्ट्रॉन्ग होते थे, Correct. अब नॉर्थ के साथ साथ हम लोग अभी साउथ में स्ट्रॉन्ग होना स्टार्ट हो गया। हम South में बैंगलोर में भी रिसेंटली हमने 2 ब्रांचेस स्टैब्लिश किए हैं। वेरी नाइस। मुंबई बहुत अच्छा कर रहे हैं अभी। अब जो नेक्स्ट टारगेट है मेरा वो कोचीन, पुणे, हैदराबाद, ये जगह है कैप्चर करने का। तो यहाँ पर हम लोग करेंगे रियल एस्टेट में। और इंटरनेशनली भी आपने इंटरनेशनली हम लोग कतर में, सिंगापुर में, दुबई में, 3 जगह है। ओके।
वहाँ के आप अपने नए अपने प्रोजेक्ट्स हो यहाँ के प्रोजेक्ट्स हम लोग सेल करते हैं, वहाँ के प्रोजेक्ट भी हम लोग सेल करते हैं। वाह, वेरी नाइस। अच्छा, एक और बहुत अच्छी बात है आईसीई के परिवार के बारे में, हम देखते हैं कि हर साल आप दिवाली हो या कोई ओकेजन ऐसा होता है तो वो एक तो ग्रैंड फेस्टिवल भी करते हैं आप, और आप हर एम्प्लॉयज़ को एक से एक लग्जरी गाड़ी। एक्चुअली वो आप अगेन बोल रहे प्रॉस्पेरिटी शेयर करते हैं। आज कंपनी का टर्नओवर 200-250 करोड़ का हमारा टर्नओवर है, तो बेसिकली जो हम लोग क्लॉथिंग कंपनी हिंदुस्तान की जो इतना टर्नओवर करती है और इतना बड़ा स्ट्रेंथ है इसके पास। और दूसरी बात क्या है कि ये पैसा सिर्फ मेरा नहीं होता, बेसिकली हम जो हम अर्न करते हैं ये सब सारे लोगों का होता है, फैमिली का होता है पूरा। करेक्ट। तो उसका तरीका होता है देने का कि वो इस तरीके से दे दे या वैसे दे दे, ठीक है, तो उसके तरीके होते हैं हमारे। तो और इनका लोगों का मोटिवेशन होना बहुत ज़रूरी है ना, लोगों का काम करने दिल लगे। 15-16 घंटे में जब बोलता हूँ 15-16 घंटे 12 घंटे, और बंदे का ऑफिस उसे काम करना ना लगे, उसे मज़ा आए काम करने से। बच्चा होता है ना आज की डेट में, बच्चे को बोलो कि आज वो वीडियो गेम खेल रहा है या बाहर बच्चों के साथ खेल रहा है तो घंटों घंटों खेलते रहेगा, उसको स्ट्रेस नहीं होगा, उसको मज़ा आएगा उसको, ठीक है, उसके चेहरे पर खुशी सी होगी। और वही उसको पढ़ाई करने के लिए बोल दिया जाए उस टाइम पर जो उसको मन नहीं लग रहा उसको, तो उसको 1 घंटा काटना मुश्किल हो जाएगा, बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो वही चीज़ है कि लोग इतना इन्जॉय करें। लोग ऑफिस जाना है, ऑफिस का एटमॉस्फेयर डिफरेंट है, हमारा बड़ा फैमिली वाला एटमॉस्फेयर है, तो उसे रहता है कॉलेज कैंटीन में आ गए राइट, तो ऑफिस का एटमॉस्फेयर बहुत डिफरेंट होता है हमारा। साइमल्टेनियसली जो भी वो जब अचीव करता है तो उसका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, उसको फैमिली सपोर्ट मिलना स्टार्ट हो जाता है। तो हमारा टारगेट होता है बच्चे को ना इसको हीरो बनाना है इसको। अच्छा, हर बंदा आगे हीरो नहीं बन जाता, उसमें सेलेक्टेड लोग ही हीरो बन पाते हैं जो कि ये कर पाते हैं बेसिकली। अब वो एग्जाम्पल सेट होने के बाद क्या होता है कि एक बार एग्जाम्पल सेट हो गया, उसका टीम ऑटोमेटिक रेप्लिकेट अब करती रहती है चीज़ों को, ऑटो पायलट मोड पे चीज़ें स्टार्ट हो जाती है करने होने की। अच्छा हनी भाई, एक और बात बताइए, आप वैसे तो हर चीज़ में बहुत अव्वल रहे हैं, नंबर 1 रहे हैं, ये आपके हाथ पे एक टैटू है, पहले बात कितने टैटू हैं आपकी बॉडी पे? मेरे एक ये टैटू है, ये टैटू है, ये वीनस नंबर है। ओके, तो ये संजय जुबानी जी जो है बहुत फेमस है बॉलीवुड में। करेक्ट। तो उन्होंने मुझे रिकमेंड किया था, तो उन्होंने कहा 24 जो है वो आपने सामने रखिएगा, तो मैंने यहाँ लिखवा ही लिया था। अच्छा, लिखवा लिया था। और ये दूसरा टैटू सर, ये मुझे ना ह्यूमैनिटी फॉलो करता हूँ मैं। अच्छा, ये तो पूरा सिंबल है, अगर मैं थोड़ा सा फोकस करके भी दिखाऊंगा तो ये इसमें क्या है कि ये मुस्लिम का अल्लाह भी लिखा हुआ है, ओम भी लिखा हुआ है, वाह, और वाह, मतलब आपने चारों मजहबों को एक साथ बेसिकली मैं क्रिश्चियन स्कूल में पढ़ा हूँ सेंट पॉल्स में, वाह, और मुस्लिम मुरादाबाद मुस्लिम शहर रहा है तो उनके साथ पढ़ा रहा हूँ, वहीं पढ़ा रहा हूँ। कल्चर बहुत मेरा बेस्ट फ्रेंड भी मुस्लिम, पहला बेस्ट फ्रेंड शमीम हसन वो मुस्लिम, तो मेरा वो कल्चर में बहुत रहा हूँ, मुझे बहुत प्यार है उन लोगों से। और पंजाबी हूँ तो सिख मेरे हमारे रिश्तेदार भी रहे हैं, तो उनसे बड़ा वो है, उनसे दिलेरी, उनसे अच्छा तो दिलेरी, तो हर मजहब के कुछ सीखने पे। और हिंदू तो हुई मैं, हाँ। अब मेरे को समझ में आता क्या फॉलो करो, तो मैं सही से फॉलो कर गया, तो मैं चर्च भी चले जाता हूँ, मस्जिद भी चले जाता हूँ, तो मुझे हर मज़हब के लोगों से प्यार है, तो मेरे लिए वो मैटर नहीं करता मैं क्या हूँ, किस मज़हब का हूँ, मुझे वो मैटर नहीं करता। तो इनफैक्ट वो सारा हमारा घर सब वो सेम फॉलो करते हैं। वाह, सबसे इम्पोर्टेंट मज़हब जो आप फॉलो करते हैं वो है ह्यूमैनिटी। एग्जैक्टली, इनफैक्ट इससे बड़ा मज़हब ये कोई है ही नहीं, इससे ऊपर कोई चीज़। और ये बहुत ही एक अच्छी बात है जो आपके थ्रू बहुत सारे ऐसे यूथ जनरेशन को, आगे आने वाली जनरेशन को पता लगेगा कि ज़िंदगी में किसी जो आजकल ख़ास तौर पे हिंदू मुसलमान जो भी इस तरीके की भेदभाव करके इतने ग्रजेस रखते हैं, इतनी चीज़ें मैं देखता हूँ कि मैं किसी स्पीच देखता हूँ किसी पॉलिटिशियन की, उसके नीचे नेगेटिव पॉजिटिव, मैं शाहरुख खान का देख रहा था, ठीक है, उन्होंने एक गणेश जी रखे थे, उसमें विसर्जन करा तो उनके नीचे नेगेटिव कमेंट्स, तो लोग हैं ना इतनी ज़्यादा इन चीज़ों का, वही तो दिक्कत है, ये तो तभी तो ग्रोथ ही होती है उन लोगों की। एब्सोल्युटली। आज वो माइंडसेट ही दिमाग से नहीं, यहाँ से नहीं ग्रो करेगा तो काम में कहाँ करेगा ग्रो, यहीं अटके रहते हैं लोग, ठीक है। वो उसको ये भी अगर मैं जो बोल रहा हूँ इसमें भी नेगेटिव कमेंट्स आएंगे, ठीक है, तो मैं वैसे बता रहा हूँ कि लोगों की मेंटालिटी है बेसिकली है, कुछ ना कुछ तो बोलना ही है उनको, उनकी ग्रोथ मतलब वो इसलिए कि वो दिमाग से नहीं ग्रो कर पाए, वो चीज़ों निकल नहीं पाए मज़हब से ही। अच्छा, आपने वैसे आप जैसे आपने खुद अपने नेचर के बारे में बताया कि आप बहुत जल्दी चीज़ों से उकता जाते हैं और आप सोचते हैं अब कुछ नया करूँगा और इससे बड़ा भी करना है, नया भी करना है, तो आपको कब ये फाइनली डिसाइड कर लिया कि यार अब इन्वेस्टर क्लिनिक के बाद तो कुछ नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा कुछ इन्वेस्टर क्लिनिक के साथ साथ मैंने क्या करा कि होम एंड सोल का एक कंपनी है और जो कंस्ट्रक्शन के अंदर है, तो उसमें अपने एक मॉल बना रहे हैं, 5 स्टार होटल बना रहे हैं, इसके अंदर 5 ग्रुप हाउसिंग प्रोजेक्ट्स हैं। वाह। जो वो साक्षी सिंगल हैंडली दिखती है उसको, तो वो शी इज़ वेरी इंटेलिजेंट, बहुत मेरे से भी 10 आ गए हो। अच्छा। तो वो सिंगल हैंडली वो देखती है उसको। वेरी नाइस। और मेरा काम होता है उनके प्रोजेक्ट को सेल करना। अच्छा। तो वो कंपनी हमने अच्छी इस्टेब्लिश की है। तो ब्रोकरेज कंपनी अलग है, कंस्ट्रक्शन कंपनी अलग है। कंस्ट्रक्शन कंपनी वो सिंगल हैंडली साक्षी देखती है। ओके। इधर ब्रोकरेज में देखता हूँ सारा। और सनी भाई का रोल क्या रहता है? सनी बेसिकली क्या है, सनी है जो कि अपने आप में इंजन है, वो स्टेपनी बन जाता है उसमें, वो सारे वो बहुत वर्सेटाइल है।
वो ट्रेनर बन जाता है, वो सेल्समैन ही बन जाता है, वो एंटरप्रेन्योर बन जाता है, वो मेंटोर बन जाता है, वो उसका डिसिप्लिन, उसका इंटेलिजेंस लेवल वो कोई मैच नहीं करता। वो बहुत मतलब ऐसे लोग मिलना रेयर है। इंसाइक्लोपीडिया रियल एस्टेट का, उसको नॉलेज है हर तरीके की, घुस जाता है चीज़ों के अंदर, कीड़ा बन जाता है उस चीज़ का। हाँ। मेरे साथ क्या, मैं कीड़ा नहीं बनता, मुझे काटने की नॉलेज होती है। ठीक है, कहना है मैं लोगों से बोलता कीड़ा बनने की जरूरत नहीं है, काटना आना चाहिए। वो कीड़ा ही बनता, काटता भी है। वो उसके अंदर सुपर नेचुरल पावर्स है उसके अंदर। वाह। अच्छा हनी भाई, ये बताइए कि आपकी लाइफ में बहुत बार ऐसा हुआ है कि अप्स एंड डाउन बहुत रहे हैं, तो सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट सिचुएशन आपको कब लगा कि यार ये मेरा सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट वक्त है, वो कौन सा ईयर था? मेरे ना कई सारे ऐसे, हर 2-3 साल में ऐसा टाइम आया था, एक बार हो जाता है ऐसा। 2000 के इंसिडेंट याद है मुझे, जब मैं पहले में स्ट्रगल कर रहा था, तो इनिशियल जो पहला एक साल था बहुत स्ट्रगल वाला गया मेरा वहाँ, बहुत अप्स एंड डाउन रहे उस चीज़ के अंदर। और 2003 मुझे बहुत से याद रहेगा लाइफ में। 2003 में बहुत स्ट्रगल किया मैंने। 2003 में मैंने बहुत मेहनत की, बहुत स्ट्रगल किया, क्योंकि पैसे की किल्लत, पैसे की जो जिस हिसाब से पैसा मैंने बर्बाद किया था, उस पैसे की इज्जत बढ़ गई कि मैंने क्यों करा ऐसा, कि मेरे पैसे नहीं होते रहे उस टाइम पर। तो 2003 में बहुत स्ट्रगल किया। जब गाड़ी सफारी बेचने के बाद वेस्पा लिया मैंने, स्कूटर लिया, ठीक है, वो चलाता था, गाड़ी दोबारा बसों में आ गया था। तो वो टाइम मुझे बहुत अच्छे से याद रहेगा। उस टाइम ने मुझे बहुत कुछ सिखाया। फिर उसके बाद 2008 में जब रिसेशन आया था, तब बहुत डिफ़िकल्ट टाइम देखा मैंने। फिर 2013 में मुझे अच्छे ज़्यादा बहुत स्ट्रेसफुल हो गई थी लाइफ, बिकॉज बहुत सारे यहाँ इशूज़ थे, फार्मर्स जो वगैरह बहुत सारी चीज़ें हो गई थी। बहुत पैसा ख़राब भी हो गया था, डूब भी गया था। 2013 में मैंने डिप्रेशन भी फेस किया था मैंने, कोई 15-20 दिन, 1 महीना, 1.5 महीना, 2 महीना। अच्छा, आपने भी? उसमें क्या होता, मुझसे रनिंग नहीं करी आती थी, मुझे थकावट बहुत होती थी बॉडी के अंदर, और बहुत ये नहीं कि नेगेटिव थॉट्स आते थे, पर ये होता था मुझसे कुछ हो नहीं पा रहा था उस टाइम पे। डिस्ट्रैक्शन बहुत होती थी, बहुत कम फोकस कर पाता था, किसी मीटिंग में 15 मिनट से ज़्यादा बैठ नहीं पाता था मैं। राइट। तो मैंने उसमें फिर दुबई जाके मैंने कंसल्ट किया, तो मैंने कुछ टैबलेट्स वगैरह भी ली, पर वो पीरियड में बहुत टफ रहा 2013 का। फिर 2014 मैंने रेजोल्यूशन लिया न्यू ईयर्स पे कि मैं कुछ भी हो जाए, मैं दौड़ूंगा, मैं भागूंगा, कुछ भी हो जाए मेरे को ना, कि दोबारा से वो फायर चाहिए अपने अंदर। करेक्ट। ठीक है, क्योंकि मैं वो 5-6 महीने मेरे ऐसे गए वो 2013 के लास्ट के, कि मेरे अंदर ना वो ज़ील, वो जो जुझारूपन था, वो जो पैशन था, वो मैं मिस कर रहा था अपने आप को ऐसे देखना। अच्छा। और मुझसे वर्कआउट भी नहीं होता था उस टाइम में, बिल्कुल भी, बहुत थक जाता था। तो मैंने जैन में वो रेजोल्यूशन लिया। मैं अभी तक याद है, मैं मकाऊ में था वेनेशियन होटल के अंदर, तो वहाँ पर मैंने वो लिया, उसमें रेजोल्यूशन लिया था कि मैं रोज़ दौड़ूंगा, और मुझे 300 किलोमीटर महीने का दौड़ना। मैं ऐसे करके अपने आप को बड़ा टारगेट देता था। तो रोज़ से 10 किलोमीटर मैं दौड़ता रहा, स्टेटस लगाता रहा, उसमें ब्लैकबेरी चलता था, स्टेटस लगाता रहा, इतना डन इस टाइप से। तो 10-15 दिन लगे मुझे वो स्ट्रगल करने में, बड़ा दिक्कत होती थी, बहुत थक जाता था। तो 10-15 दिन के 20 दिन के अंदर फॉर्म में आ गया था। और फिर मैं बहुत पैशनेटली काम करना स्टार्ट किया। फिर 2014 में मैंने ग्रो करना स्टार्ट किया दोबारा से। 2014, 15, 16, 17 बहुत बुरे साल गए। 16-17 में बहुत सारा कंपनी सीन के साथ मैं काम करता था यहाँ पर, उनके साथ बुरा वक्त आया, तो उसकी वजह से मेरे पे ऑटोमेटिकली आ गया। तो उनके मैं काम किया था, वो कंपनी दिक्कत में आई, तो मैं बहुत ज़्यादा दिक्कत में आ गया। मेरे टीम थी, जो साइज था मेरा टीम का, वो 1500 था, वो रिड्यूस हो गए 300-400 पहुँच गया था 2018 मार्च तक। फिर दोबारा बाउंस बैक किया 2018 के बाद। जो लॉसेज वगैरह थे, बहुत ज़्यादा लॉसेज हो गए थे, बहुत ज़्यादा डेट में आ गए थे, बहुत माइनस में आ गए थे। 2018 में दोबारा बाउंस बैक किया। 18 एंड तक, दिसंबर तक हम दोबारा वहाँ पहुँच चुके थे जहाँ थे हम लोग, 1000-1200 लोगों पे, दोबारा से 1000-1500 पे। फिर उसके 19-20 में दोबारा से डाउनफॉल आया, 20-21 में बिकॉज ऑफ कोरोना दोबारा वो स्ट्रगल किया, दोबारा माइनस में आ गया। क्योंकि क्या होता है कि 3 महीने ऑफिस बंद करना, खर्चे तो वहीं के वहीं हैं, तो दोबारा बैक टू स्क्वायर वन वहीं पहुँच जाते हो। ठीक है, फिर 20-21 में दोबारा गड्ढे बन गए। फिर लास्ट 4 महीने बहुत रिवेंज लिया इस चीज़ का, कि अब कुछ हो जाए ना, अब क्या कोई कोरोना वरोना कुछ, सबको बदला लेना 2 साल का, क्योंकि 2 साल ग्रो नहीं कर पाया लाइफ में। तो फिर 4 महीने बहुत दबा के मेहनत करी, 1000 लोग रिक्रूट करे कम से कम। ओह वाओ। ब्रांचेस खोली, और बहुत पैशनेटली काम किया, बहुत लग के काम किया, बहुत मेहनत करी। 18 घंटे 16 घंटे पार्टीज बंद कर दी बिल्कुल। अच्छा। ठीक है, ऐसे डिस्ट्रैक्शन नहीं चाहिए था बिल्कुल भी, तो वो रिवेंज लेना था बेसिकली। बहुत रेस्ट कर लिया, वर्क फ्रॉम होम कर लिया, मज़ा नहीं आ रहा उस चीज़ के अंदर। तो वो जब खुले तो ऐसे जैसे खुले सांड की तरह काम किया, फिर बहुत मेहनत करी। अच्छा, एक बात बताइए, आपका जब वो 2003 में एक जो इंसिडेंस आपके साथ हुआ था, आपने बताया, उसमें आपके पास सब कुछ चला गया था, आपकी सबसे पहली गाड़ी जो आपने खरीदी वो भी चली गई, फिर वहाँ से एक और आप जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा लाइमलाइट में आए थे, आपकी एक गाड़ी आपने बाई की थी, रोल्स रॉय की, अगर हम बात करें। ठीक 10 साल बाद ये मैंने, फिर वो 2013 की बात है, ऑलमोस्ट 10 साल, यंग एज में आपने, 2014 की बात है। यस।
तो 2014 मैंने रॉल्स ली थी, उससे मैं बड़ा ड्रीम होता रहा, मैं बहुत बार वॉलपेपर लगा के रखता था गाड़ी का। अच्छा। ठीक है, रॉल्स का तो है ना, मतलब ग्लैमरस लाइफ जो मैं बोल रहा हूँ, लग्जरी ग्लैमरस लाइफ, तो रॉल्स होता था कि वो अमिताभ बच्चन जी के पास है, बहुत बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर्स के पास है। करेक्ट। ठीक है, तो मेरे को बड़ा वो बड़ा टेम्प्ट कर दिए थे वो कि करना है इस चीज़ को। राइट। 2014 में याद है, मैं अपने हेमंत दोस्त से, मेरे हेमंत गुसाई जो मेरे साथ ही हैं बहुत टाइम से, और कंपनी CFO भी हैं, तो मैं उनके साथ शॉपिंग करने गया था, वसंत कुंज में गई, तो वहाँ से मेरी गाड़ी ख़राब थी उस दिन, तो मेरा ये ड्रीम पूरा करने का वक्त आ गया। तो मेरा बर्थडे था, उससे 2 दिन बाद 3 दिन बाद ही मेरा बर्थडे था। अच्छा। 11 जुलाई की बात है, इनफैक्ट 16 जुलाई को मेरा बर्थडे होता है, तो 11 जुलाई की बात थी। फिर वहाँ से मैं टैक्सी ऑटो करके मैं वहाँ पर चला गया, ठीक है, रॉल्स खरीदने के लिए। तो मैंने वहाँ से फिर रॉल्स बाय करी, मेरे दोस्त थे जतिन, बिग बॉय टॉयज़ के ओनर, तो उनके पास जाके मैंने वो रॉल्स बाय करी जाके वहाँ से। मतलब ये डिसीजन जो आपने लिया रोल्स बाय करने का, वो मतलब इस तरीके से आपका डिसाइड हुआ? सडनली डिसाइड कर लिया उस दिन कि यार आज गाड़ी खरीदता हूँ मैं जाके, मेरा हो गया है कि अब टाइम आ गया इसका। क्या तो बात मैं है। कोई डिसीजन होता है, कोई चीज़ आती है दिमाग में, तो उसे करता ज़रूर पूरा। नहीं, ये फितूर बहुत डिफरेंट है मेरा। अच्छा, एक बात और हम जानना चाहेंगे कि आप क्योंकि रुकना और थकना आपकी डिक्शनरी में कहीं नहीं आता, तो ये बताइए कोई ड्रीम प्रोजेक्ट या ड्रीम डेस्टिनेशन या कहीं आके आपने रुकने का कुछ सोचा है? मेरा अभी तो इंडिया लेवल पे हम लोग कर रहे हैं स्प्रेड, उसके वर्ल्ड लेवल पे स्प्रेड करना है, इसको बड़ा करना है इन्वेस्टर्स लिंक को। ओके। और होमिन सोल है, इसको भी बड़ा करेंगे इन सब चीज़ों के अंदर। तो ये दो चीज़ें हैं जो अगले 3 साल तक मुझे लग के करनी, बहुत मेहनत करनी है इसके अंदर। ओके। तो अब लास्ट 2 साल कोविड की वजह से हो गए थे, तो मैं इसका एक्सक्यूज़ नहीं दूंगा, मैं मेरे लिए एक्सक्यूज कुछ नहीं होते, तो मैंने उसका ना बड़ा मैंने रिवेंज लिया उस चीज़ का अपने आप से। और 4 महीने लग के मैंने लास्ट, जब कोविड के बाद जो सेकेंड वेव आई, लग के मेहनत करी इस लास्ट 4 महीने, बहुत काम किया, बहुत मेहनत करी। ठीक है, मैंने हर शहरों में जा जाकर अंडरस्टैंड करा वहाँ का रियल एस्टेट। अच्छा, जब आपके नॉलेज होती है तो आपको कहीं जब जाते हो जहाँ से निकलने का, तो पता लगता है कि क्या कर रहा है आपकी और आप क्या कर सकते हो। तो वहाँ जाके देखा तो बहुत ही आसान है आकर काम करना, तो वो जाके देखा और रिजल्ट बहुत अच्छे मिले मेरे को। फर्स्ट बंद में ब्रांच एस्टैब्लिश करी, अच्छा चला, सेकंड ब्रांच भी खोल दी। तो मेरी स्पीड इन सब चीज़ों की कंपनी के अंदर बहुत स्ट्रॉग है, बहुत स्ट्रॉन्ग। कि मुझे अगर आज 50-100 टीम खड़ी करनी है किसी शहर के अंदर जाके, तो मेरे लिए चुटकी वाला काम है। ऑफिस खोलना, वहाँ पे टीम स्टैब्लिश करना, तो बहुत आसान है मेरे लिए करना। अच्छा, ये बहुत अच्छी चीज़ देखी कि आपके अंदर आप बड़ी बैलेंस करके चलते हैं लाइफ में। आप पार्टीज भी करते हैं, आप काम भी बहुत डेडिकेशन के साथ करते हैं, और फिटनेस फ्रीक भी हैं आप। कैसे मैनेज होती हैं इतनी सारी चीज़ें एक दिन में? एक्चुअली मतलब जो बंदा रात को सोता है, जो हनी कटियाल रात को सोता है, तो सुबह वाले हनी कटियाल को लेना देना नहीं होता। अच्छा। वो 2 बजे सो रहा हो, 3 बजे सो रहा हो, 1 बजे सो रहा हो, उसको सुबह वाले तो कोई नहीं। सुबह वाला बंदा उसी टाइम पे उठेगा, उसको टाइम से ऑफिस पहुंचना है। मैं 1 मिनट भी लेट नहीं होता अपने ऑफिस के अंदर। अगर मैं 9 बजे का टाइम है तो 9 बजे डॉट ऑफिस के अंदर, ठीक है, अपने को पेनलाइज करूँगा 50,000 रुपये पेनल्टी अगर मैं लेट पहुँचूंगा। सेम टीम भी करेगी, को टीम मेंबर्स जो हैं उन पर 5,000 की पेनल्टी अगर वो लेट पहुँचेंगे। तो वही डिसिप्लिन, जापानीज वाला डिसिप्लिन, वो मैं ऑफिस में फॉलो करता हूँ उस चीज़ को। तो वो कहीं ना कहीं से सीखी हुई चीज़ आपको यहाँ भी काम आती तो है। वो मेरे लिए वो डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं कहीं लेट नहीं होता मीटिंग के लिए, ना मैं किसी को वेट कराता हूँ, तो मेरे लिए डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो चीज़ें जो टाइम बोलते हैं वो कर दिया, अपने वर्ड्स को बहुत फॉलो करता हूँ मैं। ठीक है, जो कह दिया वो कर दिया, तो उससे क्या होता है, अपने लिए रेस्पेक्ट बढ़ जाती है इंसान की। और फिटनेस को कैसे मेंटेन कर पाते हैं आप? फिटनेस बहुत इंपॉर्टेंट है, इतना स्ट्रेसफुल काम है। अगर नहीं वर्कआउट करूँगा, नहीं रनिंग करूँगा, रनिंग मेरा पैशन है, रोज़ दौड़ना, भागना, रुकना नहीं है, थकना नहीं है, तो मेरा बहुत पैशन रहा है ये चीज़ें करना। ठीक है, तो मेरे को हर चीज़ में एग्जाम्पल सेट करने हैं, हर नए कीर्तिमान खड़े करने हैं, तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। और सक्सेस बन रहा है, हर बंदे को बताओगे आज कामयाब क्या होता है। किसी छोटे बच्चे से पूछ लोगे आप, स्कूल के या कॉलेज के बच्चे से पूछ लो, उसे मालूम हो कैसे कामयाब बनना है। लोग करते ही तो नहीं, इंप्लीमेंट ही तो नहीं करते। एब्सोल्युटली। उसमें उनसे ये बोला जाता है किताबें पढ़ो, अच्छी बुक्स पढ़ो, अच्छी वीडियोस देखो, लोग केस स्टडीज़ देखो, जर्नी देखो लोगों की। सुबह उठना बहुत इंपॉर्टेंट है, टाइम से पहुंचना बहुत इंपॉर्टेंट है, डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी है, पैशनेट होना बहुत जरूरी है। Correct. ये सब चीज़ें तो होती है बेसिकली। Absolutely. बहुत आसान से मंत्र है, कुछ भी नहीं है इसके अंदर। हाँ. तो कोई भी इंसान कर लेगा, अचीव कर लेगा इन सब चीज़ों को। कामयाबी कहीं दूर नहीं है। अब यहाँ से शुरू करते हैं आपके साथ रैपिड फायर क्वेश्चन आंसर राउंड। डू यू बिलीव इन लव एट फर्स्ट साइट? 100%। ओहो, क्योंकि आप फिटनेस फ्रीक हैं तो आपके लिए क्वेश्चन जरूर बनता है। हाउ लॉन्ग यू कैन होल्ड योर ब्रेथ? लोग कराते हैं वो जो सेकंड वाला कराते हैं ना कुछ, हाँ। ऑलमोस्ट 1 मिनट। अच्छा, 1 मिनट? हाँ। वाओ, वेरी नाइस। डार्क चॉकलेट और मिल्क चॉकलेट? डार्क। आर विमेन कॉम्प्लिकेटेड? वेरी। टेक्सटिंग और टॉकिंग? वॉइस नोट। वॉइस नोट बिल्कुल नया है। ओके, डू यू स्नोर? हाँ, यस। ओके, which place you want to travel in future? ऑस्ट्रेलिया। Australia. Do you believe in destiny? 100%। Okay. Who is your inspiration and why? रतन टाटा। Why? मतलब कहाँ से स्टार्ट करूँ मैं किताब लिख सकता हूँ तो पूरी। Absolutely. What's something new happening in your life right now?
काफ़ी चीज़ें हैं जो एक्सपेंशन मोड है अभी, तो मैं बिज़नेस में ही बोलूँगा। तो न्यू ये है कि मज़ा आ रहा है जाके डिफरेंट सिटीज़ में जाके काम करने का, और नए नए लोगों से मिल रहा हूँ। जो एग्रेशन हमारे अंदर है वो इतना नहीं होता साउथ के अंदर, करेक्ट। तो वहाँ जाके काम करने में बहुत मज़ा आ रहा है। ठीक है, नए नए लोगों से मिलने, वहाँ एथिक्स प्रिंसिपल बहुत अच्छे फॉलो करे जाते हैं कंपैरेटिवली नॉर्थ से। तो ये चीज़ें बड़ा डिफरेंट सा फीलिंग है, मेरे बहुत अच्छा लग रहा है मुझे करना। हाउ डू यू स्टार्ट योर डे? अलार्म बजता है मॉर्निंग में, एकदम फ़ौरन बेड से बाहर, ठीक है, ब्रश किया, फिर मैं शावर ले लिया, पानी डाले ठंडा अपने हेड पे, और ट्रेड मिल पे सीधा। ओह अच्छा, वो मॉर्निंग होती कितने बजे? 5:30 अराउंड, 5:30 5:45। मैक्सिमम। हाँ, व्हाट मेक्स यू स्माइल? लोगों के चेहरे देखना अच्छे, हंसते खेलते हो। एंड व्हाट स्केयर यू द मोस्ट? ऊंचाई से बहुत डर लगता है मुझे। व्हाट डू यू लव द मोस्ट? फिलहाल तो आईसी है मेरा, जो प्यार मोहब्बत सब आईसी है। आई सी है। व्हाट इज द फर्स्ट थिंग यू नोटिस अबाउट समवन व्हेन यू मीट देम? नोटिस मैं बहुत सारी चीज़ें करता हूँ, जैसे आज मैं कहीं पब्लिक प्लेस में मिल रहा हूँ तो कैसे वो ट्रीट कर रहा है, Right. वेटर से कैसे बात कर रहा है, ठीक है, कुछ उससे बिजनेस डील कर रहा हूँ तो मैं इन सब चीज़ों को बहुत देखता हूँ। अपने किसी के ऑफिस में जा रहा हूँ तो वहाँ देखता हूँ कि लोग कितने पुराने हैं, उसके एम्प्लॉयज़ कितने पुराने हैं, कितने टाइम से काम कर रहे हैं, Right. कैसे अपने एम्प्लॉयज़ को ट्रीट करता है। तो जो लोग अपने कंपनी का सगा नहीं है, अपनी टीम का सगा नहीं है, अपने एम्प्लॉयज़ का सगा नहीं है, वो मेरे साथ क्या करेगा बेसिकली। तो ये चीज़ें बहुत नोटिस करता हूँ, मेरी ऑब्जर्वेशन बहुत स्ट्रॉन्ग रहती है ऐसे में। राइट। और जब वो इंटरेक्ट कर रहा होता है तो वो किस इंटेंशन से मुझसे बात कर रहा है, उसकी इंटेंशन क्या है, वो चाहे किसी बुराई भी कर रहा है तो उसकी इंटेंशन क्या है उसके पीछे। मेरा रिएक्शन टाइम वो सब चीज़ों में डिफरेंट हो जाता है। क्योंकि बंदा आ रहा है तो वो नंबर बढ़ाने के लिए बात कर रहा है, या जी। अच्छा बता भी रहा है तो अब क्यों बता रहा है, तो मैं बहुत सारी सब चीज़ें बहुत नोटिस करता हूँ। करेक्ट करेक्ट। और एक इंसान का बिहेवियर दिख जाता है बातें करने में, उसका जी। उसकी इंटेंशन, उसका बिहेवियर, उसका ऑरा, सब ये चीज़ें बहुत नोटिस करता हूँ। ओके, व्हाट कॉम्प्लीमेंट डज पीपल गिव यू द मोस्ट? एनर्जी, बहुत एनर्जेटिक है, डेड बुल है तू। इफ यू कुड से वन थिंग टू गॉड, व्हाट वुड यू से? थैंक यू। Okay. Do you consider yourself as a boring or fun person? 1%, Are you happy where are you right now in your life? 100%। Okay. If you could switch your life with one celebrity for a day, who would it be? सलमान खान। Salman Khan. What you have done that you are most proud of? इन्वेस्टिंग में मुझे बहुत प्राउड होता है। If you get a chance to talk to PM, what would you talk about? सर रियल एस्टेट में बहुत प्रॉब्लम्स है, सर प्लीज़ इसमें थोड़ा ध्यान दे लो। बहुत सारी जॉब्स हैं इसके अंदर, बहुत सारे लोग इस धंधे चलते हैं, लेबर भी यहाँ से कमाती है, हर जना हर इतनी बड़ी आज इंडस्ट्री चल रही है पूरी, इतने सारे एम्प्लॉयमेंट है आज, टॉप 3 एम्प्लॉयमेंट उसमें आते हैं, जनरेटिंग इंडस्ट्री है ये हमारी, तो इस पर ध्यान दे लें सर आप। What age you want to retire? सर मेरा तो 5 साल काम करना है, ये नेक्स्ट लग के काम करना है। Correct. 5 साल का लाइफ जीऊँ बढ़िया करके और अच्छी। Which color of a wardrobe you have? ग्रे। Grey. Okay. Your greatest achievement? ग्रेटेस्ट अचीवमेंट है कि होम एंड सोल बहुत बड़ी अचीवमेंट है। मैंने ये जो कंपनी फॉर्म की थी तो बहुत स्ट्रगल भी किया इसके अंदर, भगवान दुआ से वो एक प्रोजेक्ट डिलीवर भी कर दिया हमने उसके अंदर। Nice. सेकंड ऑन द वर्ज डिलीवरी के, Very good. तो उसमें अप्रॉक्सीमेटली कोई 50 लाख स्क्वायर फीट हम लोग कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, Wow. जो कि एक यंग कंपनी के लिए बहुत बड़ा माइलस्टोन अचीव करना। If you go for an adventure trip, with whom you take along and why? सनी के साथ जाऊंगा, इससे बड़ी बनती मेरी सनी जो। तो एडवेंचर ट्रिप में कुछ जाना है वहाँ पे, ये जैसे माउंट एवरेस्ट वगैरह या कोई ऐसी वो होती है ना ट्रैकिंग वगैरह, Right. ये बड़ा सनी और मुझे बड़ा मज़ा आता है। तो वैष्णो की चढ़ाई होती है तो हम दोनों भाई 2-2.5 घंटे में कर लेते, चढ़ जाते, भाग करते हैं। Favorite drink? ये माइक से Okay. Your favorite actress? कियारा आडवाणी। Kiara Advani. अब हमारे शिराज खान शो के बारे में क्या कहना चाहेंगे? शराज भाई आप इतने बढ़िया हैं यार, आपको देख के मज़ा आता है, ऐसी चमक आपके चेहरे के ऊपर, ठीक है, और बड़े हम्बल हैं, आपकी शेरो शायरी में मज़ा आया था देख के उसको। शुक्रिया सर। और आपका शो भगवान करे बहुत प्रॉस्पर, आप बहुत ग्रो करें, और आप बहुत यंग हैं, और मैं चाहता हूँ आप जैसे इंसान आगे आएँ और एग्जाम्पल सेट करें यूथ के लिए कि वो लोग भी आपको देख के फॉलो करें और ऐसी चीज़ें करें। और इंसान है, एक इंसान दूसरे को देख के ही सीखता है चीज़ों को, Absolutely. तो आप भी अपनी इंडस्ट्री के अंदर आईसी बने। क्या बात है। वैसे तो मुझे खुद आपसे आज ये इंटरव्यू लेते हुए इतना ज़्यादा मोटिवेशन हुई है, मैं आपको बता नहीं सकता, और उम्मीद करता हूँ आप सभी लोगों को हनी कटियाल की ये जर्नी बहुत पसंद आई होगी। तो प्लीज़ इसको शेयर करना, लाइक करना मत भूलिएगा, और जो हमारे चैनल में पहली बार आए प्लीज़ डू सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।